अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। उदयपुर में हनुमान जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर बदनौर की हवेली स्थित श्री मंशापूर्ण हनुमान मंदिर में 1111 फीट की मेवाड़ी पगड़ी भगवान को धराई गई। इस अनूठी मेवाड़ी पाक को विशेष रूप से तैयार किया गया है। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर बदनौर की हवेली स्थित मंशापूर्ण हनुमान मंदिर में दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, रुद्र अभिषेक सहित विधि विधान के साथ प्रभु को बेहद सुंदर और अलौकिक श्रृंगार करवाया गया। इसके साथ ही कलश यात्रा और पाग यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में स्वर्ण रथ पर जहां हनुमान रूपी बालक रथ के सारथी बने, तो वहीं रथ में 1111 मीटर की पाग का दर्शन करने हनुमान भक्त उमड़ पड़े। भक्तों ने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। पाग और कलश यात्रा शहर के अंदरूनी इलाकों से होकर श्री मंशापूर्ण हनुमान पहुंची। यात्रा में अखाड़ा प्रदर्शन भी लोगों की आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा पुनः मंदिर परिसर पहुंची तो श्री राम के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इसके बाद प्रभु राम की जय हो, प्रभु राम की जय हो के जय जयकारों के साथ 1111 मीटर की पाक श्री मंशापूर्ण हनुमान को धारण करवाई गई। शाम को महाआरती होगी। उससे पहले 56 भोग मंशापूर्ण हनुमान को धराया जाएगा। वहीं से राष्ट्रीय हेमराज व्यायामशाला में महाप्रसाद जी का आयोजन किया जाएगा। महाआरती में डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ उपस्थित होंगे। जय श्री राम। आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, हमारे मंडल के लिए, सभी भक्तों के लिए। और हनुमान जी जन्मोत्सव पूरे संसार में सबसे बड़ा दिन आज हमारे लिए तो यही है। खास जो हनुमान जी के भक्त है उनके लिए भी खास बड़ा दिन है। बदनौर की हवेली मंशापूर्ण मित्र मंडल की तरफ से मंशापूर्ण हनुमान जी का जो कार्यक्रम है आज सवेरे से 6 बजे से स्टार्ट हुआ है। इसी संदर्भ में मैं आपको मीडिया के सम्मिलित को जानकारी दे देता हूँ। सुबह 6 बजे से आसपास हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम चला हुआ 7:15 बजे से, और 7:15 बजे से पंचामृत अभिषेक का काम चालू हुआ था। पंचामृत अभिषेक और उसके साथ साथ महारुद्राभिषेक का काम साथ चलता रहा। उसी काम में लगते 10:30 बजे वो काम को पूर्ण कंप्लीट करने के बाद यहाँ से मंशापूर्ण मित्र मंडल के द्वारा मंशापूर्ण हनुमान जी से जहाँ पाग बनवाई गई थी, हनुमान जी को धारण करने के लिए जो पाग बनवाई गई थी उसको लेने के लिए मंडल गया और वहां से उसको गाजे बाजे के साथ लेकर वापस यहाँ मंदिर प्रांगण पधारा आया। और उसके बाद यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ पवन जी महाराज ने उसका पूजन किया। उसके बाद उस पाग को विशेष एक रथ बनवाया गया था। उस रथ में रखकर पूरी शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें सारे हाथी घोड़े ऊंट बाजे के सारे महिला कलश वगैरह महिला इतनी भव्य स्वागत, हर जगह आरती दर्शन हुए थे। जगह जगह लोगों ने स्वागत और खाने पीने की चीजों की व्यवस्था कर रखी थी। जैसे गर्मी ज्यादा थी तो उस हिसाब से व्यवस्था कर रखी थी। पाग वापस आ गई हनुमान जी और यात्रा खत्म होने के बाद फिर वापस पाग को हनुमान जी के अंदर ले जाया गया। विधिवत मंत्रोच्चार के द्वारा पवन जी महाराज के सानिध्य में उन्हीं के हाथों से फिर पाग को वापस हनुमान जी को धारण कराई गई। अभी तक की जानकारी रही है। अब इसी संदर्भ में आगे की मैं जानकारी आपको बता दूं। अब ये पाग का कार्यक्रम हो गया। थोड़ी देर बाद यहाँ पंडाल खाली करना है। खाली करने के बाद 4 बजे से हम प्रसाद 56 भोग जमाने का कार्यक्रम चालू करेंगे। वो लगभग 2 घंटे में भोग जमने का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। उसके बाद 6:15 बजे हेमराज राष्ट्रीय व्यायामशाला में जो प्रसादी रखी गई है हनुमान जी की, वहाँ 6:15 बजे वो प्रसादी चालू कर दी जाएगी। उसके बाद थोड़ी सी समय निकलेगा। जैसे ही अंधेरा हुआ शाम को 7:15 बजे हमारे भजन संध्या हमने रखी गई है। वहां से गायक बुलाए हुए वो गायक आ जाएंगे और 7 बजे के आसपास वो गायक अपना गायन चालू कर देंगे। जो झूमती रात तक चलते रहेंगे, जब भक्त झूमते रहेंगे हनुमान जी के, जब तक चलते रहेगा वो भजन संध्या। और भोजन प्रसादी भी उसी समय, जब तक पंडाल भरा है जब तक सारी चीजें चलती रहेंगी। ये हमारा